बतूल राजपूत, क्या सुलझी हुई, शाइस्ता मिजाज। आपके मुंह से मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं। मैं पैसे फड़े थोड़े को Because normally when we are doing transmissions together, you pull my leg 24 hours. मुझे यकीन नहीं आ रहा आप जिन्हें वाकई बिल्कुल नहीं। सिंस आई एम होस्टिंग इट, ईद का दिन है ना, इसलिए थोड़ा सिंस आई एम होस्टिंग इट एंड आई रियली मेंट इंतहाई शाइस्ता मिजाज, उम्दा गुफ्तगू करने वाली, नपी तुली बात करने वाली, पढ़ने और लिखने से ताल्लुक़ रखने वाली आप हमारी कोलीग हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं। वो इख्तलाफ राय किसी ट्रांसमिशन में सियासी हो जाए तो हो जाए, वो भी एक हुस्न है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बतूल, ये आजकल तो ये दौर नहीं रहा इस कदर नपी तुली गुफ्तगू करने का। आजकल तो फड़ लो हो रही है। तो कैसे मेंटेन किया आपने इस कदर शाइस्तगी को अपने लबो लहजे में? जामी, मेरे लिए तो बहुत भारी भरकम वर्ड है शाइस्तगी, बट आई डोंट थिंक सो इट्स फॉर मी। लेकिन मेरे ख्याल इट हैज़ टू डू अ लॉट विद ट्रेनिंग। जो आप जर्नलिज्म पढ़ते हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घर में बात करें तो शायद ये टोन भी ना हो, बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो जो आपकी मोस्ट डिसेंट साइड है वो ऑन हो जाएगी। और आप अपने घर में अगर बिल्कुल टॉलरेंट नहीं है, बट यू आर द मोस्ट टॉलरेंट पर्सन ऑन कैमरा। तो मेरे साथ एक दो कुछ इंसिडेंट्स हुए, तो मुझे कुछ लोगों ने जो बड़े अच्छे ओहदों पे थे, उन्होंने मुझे अप्रोच करके, वो जो आपको पता है कहीं ड्रामेटिक्स जो हमारी चलती रहती, कहीं बंद कर दिया, कहीं फायर कर दिया, इस तरह की। तो मुझे किसी ने अप्रोच करके कहा कि हमें आपने जितना सब्र का मुजाहरा किया, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। मैंने कहा मैं नहीं हूँ साबिर, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ माई जॉब। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा आपका इंप्रेशन आपकी अच्छी ट्रेनिंग की वजह से बन जाता है। आपकी ट्रेनिंग और आपके मिजाज को देख के मुझे क्यों लगता है कि जब आपके घर बकरा या कोई कुर्बानी का बड़ा जानवर आता होगा, तो मुझे ये शक है, मालूमात भी हैं किसी हद तक, लेकिन शक है कि मुझे क्यों लगता है कि सबसे अच्छे वाला गोश्त का हिस्सा फौरन फ्रीज कर लेते हैं। नहीं जाऊँ, सच दस फ्रैंकली, कम ऑन। क्यों? मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते इससे खानों के। नहीं, गोश्त से कोई ताल्लुक नहीं। मैं खाती हूँ, बट उसको हेल्दी करके, जैसे कम स्पाइसेस के साथ और थोड़ा सा। और हम लोग तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जामी, हरगिज़ नहीं। बहुत गलत रिवायत है और मैं इसके खिलाफ हूँ। उल्लू बनाने के अलावा खाना ही बना लेती हैं। देख, आई एम अमेज्ड कि कौन मुझसे उल्लू बनेगा। खाना बना लेती हूँ कुछ कुछ, मसलन दाल चावल, बेसिक। ओ गोश्त दी देगी जनाब कोई? भाई आप दाल गोश्त ही बनता है, बहुत अच्छा क्या बना सकती हैं, तो वही बताऊंगी। अच्छा, दाल चावल, सारी बेसिक सब्जियां, बेसिक कढ़ाई जो होती है। कोई क्यूजीन मुझे नहीं बनानी आती, लेकिन ये जो आप ईद से रिलेटेड, आई बिलीव आई कैन कुक दिस रोश का वो जो सिंपल वाला रेसिपी है। अंदाजा करें, इतनी आला दर्जे की डिश पका लेती हैं और उसका नाम एंड पे ले रही अभी हैं। पकाई नहीं है। पहले इन्होंने हमें शेरी, इन्होंने किया क्या, हमें दाल चावल और सब्जी पे रखाया है। वो थोड़ा सा पता क्यों रखाया है? मैं बता देता हूँ कि इन दोनों ने कहना है कि हम कब आ रहे हैं, क्योंकि हम दोनों पक्के लाहौरी तो नहीं है। इन्होंने कहना अच्छा फिर, लेकिन जब आप दोनों आएंगे, मैं हस्बैंड विल कुक। अच्छा, लो पान तो पाती गल। फिर तो आप प्लान कैंसिल। तो मुझे ना लगता है आएगी। कि जामी वो मैं पका लूंगी अगर मुझे मौका मिले। रोश पका सकती हैं? हाँ, अच्छा उम्दा। हाँ, बेसिक्स हो, क्योंकि उसमें कम चीजें डलती हैं और यू लेट इट कुक। और लेकिन वो भी थोड़ा सा- टेक्निक उसकी बड़ी मैटर। लेकिन उसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक और अदरक लहसुन, यू लेट इट बी, खुद ही बन जाता बतूल, आपकी खुसूसियत यह कि यू हैड बीन देयर इन कराची, यू हैड बीन हियर इन लाहौर, एंड यू आल्सो हैड बीन देयर इन इस्लामाबाद। तीनों बड़े शहर आपने देखे और रज के देखे हैं। जी जी। अगर आपको कंपैरिजन करना हो तीनों शहरों का, मैं इस्लामाबाद को माइनस करूं चाहे फ्री और मैविश माइंड करें, तो हाउ वुड यू रेट कराची एंड लाहौर? मैं जामी में वर्क वाइज करूंगी, हाँ। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत अहम है कि मुझे काम का कितना मजा है। अच्छा। और अब फिर चूंकि बच्चे हैं तो फिर फैमिली भी बिकम्स वन ऑफ द फैक्टर्स। तो इट्स इस्लामाबाद, कराची एंड लाहौर। काम के लिहाज से इस्लामाबाद, फिर दूसरे नंबर पे कराची और फिर लाहौर। एंड अदरवाइज आई एंजॉय इन इस्लामाबाद, इट्स माय काइंड ऑफ सिटी। लाहौर तो पसंद नहीं आया? मैं पसंद है, बट मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आता कि मैं लाहौर में रहती हैं जी? हूँ। मेरे मिजाज के बिल्कुल अलग है। हाँ। बिल्कुल अलग है। अच्छा, मुझे लगता है इनका एक धीमा मिजाज है, जैसा शहर इक़्तिदार का है। किनका? Slow life। लाहौर का धीमा मिजाज है? नहीं बतूल का। आपका लाहौर का तो असल में मैं बताता हूँ वजह क्या हुई। ये लाहौर की वाइब्रेंस, लाहौर की एलिगेंस, लाहौर के अंदर जो एक करंट है, लाहौर के अंदर जो जिंदगी है 24 घंटे रवा रहती है। बतूल एक शाइस्ता मिजाज शख्सियत है। नहीं हुई इतनी ये जामी है ना जी, इसीलिए लाहौर पसंद नहीं आया तनु। मैं आपको ऐसे जाने दूंगा? मुझे लगता है कि लाहौर के लोग प्लीज अब बुरा ना मनाना, बट मुझे मैं मनाऊंगा। मत मनाए ना, तुम्हें खुद लाहौर में। बताएं। पर मुझे लगता है दे आर नॉट वेरी इनटू वर्क, इतने एग्रेसिवली काम नहीं, इतने एम्बिशियस। ते साड़ी रोटी खान तो फुर्सत मिले थे ऐसे काम करिए। चिल करो तो जामी, मैं उस चैनल का नाम भी लूंगी। वी वर टुगेदर इन वन ऑफ द लॉन्चिंग टीम्स ऑफ अ चैनल। तो वहाँ पे बड़ा ना
लेजी Chill माहौल था, हाँ हाँ। तो मैंने जब थोड़ा सा प्रेशराइज किया चीज़ें करते हैं तो वो वहाँ पे होता था खाना खा ले फिर काम करते हैं, तो मैं बहुत एनॉय हो जाती थी। तो मुझे लगता है ओवरऑल लाहौर का अच्छा, एक मिजाज है मुझे कि खुद भी ये फील हुआ। बहुत देखिए चलता बात है यह है कि बात पहले चाय पीनी होती है, अब चाय सादा नहीं हो सकती। और मैं कहती हूँ पहले चाय के काम साथ करिए, कुछ फिर होता खाना है। खाइए। फिर उसी का टाइम आ जाता है, फिर रोटी के बाद अगली चाय आ जाती है। And they're not Lahoris are not dreamers. लाहौरीज आर Not dreamers. I They don't dream. disagree with Yeah, you. yeah. Maybe you are. जामी हम तो Capricornians हैं ना, we disagree. are bound to dream. नहीं, यहाँ ये किनार रोड के ऊपर चढ़ जाएं, आप दुनिया में ऐसी किनार रोड नहीं मिलती, आप नेदरलैंड की जाकर किनार और जो देखती हैं। कराची का प्रोफेशनलिज्म है वो पाकिस्तान में आपको कहीं जी नहीं मिलेगा। ये जो नहीं कराची बिल्कुल का ठीक है, देखिए professionalism- इंडस्ट्रियल ये बात सिटी है, आप निसाबी बात पे आ रहे अच्छा, हैं, एक उसके और अपना- चीज़ है कि लेकिन कराची को diversity 70 के बाद जो तबाह किया वो याद नहीं है आपको? बिल्कुल जामी, अभी बस मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक। नहीं मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। लाहौर है गए बतूल जी मैं सुन रही हूँ आपको। कुछ तो बोले। मैं यही सोच रही थी कि जैसे हम जब मैंने 10 महीने खबरें पढ़ी हैं हाँ। तो मैं बहुत एनॉय हो जाती थी ये स्पोर्ट्स के सेगमेंट से। स्पोर्ट्स चंक स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों के नाम की वजह से। हाँ एग्जैक्टली, वो कमारा सिंह और इससे भी मुश्किल कुछ होते थे। और एक होता था, अब हम यार पे करते भी वर्चुअल सेट के ऊपर होते थे, तो पहले ही नर्वस होते थे, ऊपर से खड़ा करके कहते थे जी खबरें पढ़ें। और मुझे इंटरटेनमेंट की खबरें, मुझे लगता था मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है। क्यों? बस मेरा दिमाग ऐसा ही था, तब मुझे लगता है मेरी अच्छा तब भी ऐसा था। जब भी मुझे लगता था आई एम अ सीरियस पर्सन एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एक्ट्रेसेस एंड देयर वर्क एंड देयर ब्रेकअप्स एंड मैरिजेस, सो डोंट गिव मी दैट सेगमेंट। तो वो माय डायरेक्टर न्यूज़ काइंड ऑफ, मैंने कहा प्लीज मुझसे वीना मलिक की खबर नहीं पढ़ना मुझे। वीना मलिक की हाँ खबर। मतलब इस तरह की, यानी वीना मीरा ने मलिक की कर दिया। खबर सुनाते हुए आपको मसला होता था? वीना मलिक की खबर, मीरा की खबर, तो वो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी। मुझे लगता था दिस इज नॉट मी, आई कांट डू दैट। अब अगर वीना मलिक की खबर पे प्रोग्राम करना पड़े तो मैं अगर वो कोई बड़ा सोशल इशू हुआ तो करूंगी, अदरवाइज नहीं। अब कर लेंगे आप? नहीं, अगर बड़ा सोशल इशू हुआ तो करूंगी, अदरवाइज अभी नहीं। हुआ है ना मीरा वाला सोशल इशू एक नया। क्या वो मीरा का एक पॉडकास्ट था, उसमें जो उनसे सलूक किया गया, जो बदतमीजी की गई उनके साथ, उसके ऊपर लोगों हाँ ने बिल्कुल आवाज जामी। बुलंद और की। मुझे जब ऐसे इशू से बात करने का मौका It was nonsense. It was sheer nonsense. एब्सोल्यूट नॉनसेंस, अनप्रोफेशनलिज्म, इंसानियत नहीं है यहाँ पे। वो डिबेट शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ ऐसे लोगों के। बतूल आपने भी टेंट्रम देखे हैं कुछ गेस्टों के, मैंने तो कैमरे में भी देखा है। बिल्कुल जामी, कैमरे पे भी देखे हैं, लेकिन कैमरा पे पता है कि यार जब कैमरा बंद होगा तो एटलीस्ट ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। ये 30 मिनट 40 मिनट की सिचुएशन है, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड कभी कोई करियर के शुरू में खास तौर पे आपका चैनल छोटा है, यू आर टू यंग फॉर दिस सीरियस स्लॉट, आई एम बिजी। तो एक दफ़ा मैं नाम नहीं लूँगी, अब मेरा उनसे असनान से बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक है। इनफैक्ट हैदराबाद भी भाई, बल्कि उनको पसंद भी आएगा शायद अगर मैं बताऊँ। हाँ। वक्त टीवी में मैंने उनको हाँ। अप्रोच किया फॉर इंटरव्यू। मुझे करंट अफेयर्स करते हुए 2 महीने हुए थे। उन्होंने अपने बड़े सख्त लहजे में कहा कि मैं नहीं यार वक्त टीवी नहीं है, मैं इतना और बहुत ही आपके लिए वक्त नहीं है। सख्ती से उन्होंने मुझसे मना बात कर। की। एंड आई लव हैदराबाद से, बहुत सख्ती से उन्होंने बात की मैं बहुत डिस्करेज हो गई जामी। और मैंने उन्हें मैसेज किया कि मैं आपको कभी अपने प्रोग्राम के लिए दावत नहीं दूंगी। अगर मेरा चैनल छोटा है या मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, बट मैं कर जर्नलिज्म ही रही हूँ, मुझे लगता था कि आप मुझे दूसरे तरीके से मना कर सकते थे, बट मेरे चैनल को पॉइंट आउट करना या ये कहना कि मैं आपका वक्त ज़ाया कर रही हूँ, वट एवर। एंड कैन यू बिलीव व्हाट ही डिड इज सच अ ग्रेट मैन। उन्होंने मुझे कॉल की, बेटा इंटरव्यू कब करना है। सो ये होता है एटीट्यूड कि आप अपना काम करें और अगले को समझ आए कि उसकी अपनी अहमियत क्या है। तो मैंने कहा आपने नहीं आना शो में, मत आए, मुझे भी आपको नहीं बुलाना। तो ये, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे और मेरी टीम को यूजलेस समझा, हम उन्हें कभी अप्रोच नहीं करते जामी, कभी भी नहीं। आप हमें टेंट्रम्स दिखाएंगे, हम आपको ज्यादा टेंट्रम्स दिखाएंगे। इफ यू थिंक यू आर बिजी, वी आर बिजियर। अब काम करें। मेरा ख्याल है जो हमारे सीनियर लॉट है ना, उनको एक बात का इदराक नहीं हो पा रहा। दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे कंटेंट अगर मयारी हो, अच्छा हो, लेटेस्ट मोस्ट हो, ये निसाबी बातें करते हैं 80 की दिहाई की, 90 की दिहाई की। और मोस्ट ऑफ देम। और ये किसी भी गेस्ट का मोहताज नहीं है। अगर आजकल सोशल नहीं, मीडिया आजकल तो देखें ना, हमने तो हमारे प्रोग्रामों में रिसेंट वॉर में ऑस्ट्रेलिया से लेके जर्मनी और फिर चाइना, बीजिंग से लेके न्यूयॉर्क तक नए पढ़े लिखे मेहमान आए। बिल्कुल ठीक, अंग्रेज मेहमान आए जिन्होंने गुफ्तगू की और लोगों ने पसंद किया। अब हमें वो जी साबिक सिफारतकार जिसने 40 साल दिए, अच्छा है दिए, पढ़े बगैर भी आ भाई जाते हैं, बड़ी मेहरबानी आपने दिए हैं, आपको मेडल दे दिया हुकूमत ने, शुक्रिया। या बड़े बड़े, लेकिन सियासतदानों में मैंने देखा है कि कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो इक़्तिदार में हूँ या ना हूँ, उनके रवैये निस्बतन बेहतर होते हैं। हालांकि दिस इज अदर वे अराउंड। यूजुअली ये होता है कि इक़्तिदार में होकर कुछ और होते हैं, इक़्तिदार के बगैर कुछ और होते हैं। बतूल मेरे अलावा तो बाकी सारे कुलीग्स आपको अच्छे टकरे होंगे। नहीं जामी, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे
जर्नलिस्ट हमारे कोलीग्स जिनके साथ आपने काम किया हो, वो दो चार ऐसे जो आप कहें कि लोगों को बताना चाहें कि ये कमाल के प्रोफेशनल लोग हैं, मेहनती लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं? जामी ऐसे नहीं कि हम साथ बैठे हुए तो इसलिए कह रही हूँ, बट आप एक्चुअली बहुत शफीक हैं। अच्छा, जब भी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, कासिम कहते हैं जब तुम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हो ऐसा लगता है अगला बंदा पता नहीं कितना कुछ सीनियर या बूढ़ा है, बट आई लव दिस वर्ड। ये शफीक लफ्ज़ जो है, इस लफ्ज़ में भी इतनी मोहब्बत है। जो ऐसे हो मैं उन्हें बताती हूँ कि आप शफीक हैं। तो एक तो आप हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेरे साथ, आपके इर्द गिर्द जो भी होता है आप उसको बहुत उसका ख्याल रखते हैं। और ये नहीं यूनिलैटरली कि किसी का कर लिया किसी का नहीं, सबका। तो एक तो आपके साथ तो मैंने काम भी किया ना जामी, और हम जानते थे दूसरे को बहुत पहले से। लेकिन एक सलमान गनी साहब हैं, अमेजिंग गाय, मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, बट वेरी अमेजिंग गाय। लेकिन एंड आई विश टू वर्क विद हिम। वो इतने काइंड है। मेरी ज़िंदगी में जब जब कुछ हुआ, और आपको पता है कितने अप्स एंड डाउन्स आए करियर में, ही वाज, पता नहीं कहाँ से आ जाते थे, बेटा अब ये करना, यू नो यू आर राइट, अल्लाह तुम्हें पे करेगा। तो एक तो सलमान गनी के साथ मैंने काम नहीं किया, पर मुझे वो नहीं, हमारे तो बहुत याद ही रह अजीज है, जाते हैं। बहुत ही अजीज, हमारी तो उनसे बहुत। और फरिया के साथ, फरिया मेरी कॉलीग भी नहीं है, वक्त टीवी में इतना से हमने इतना टाइम शेयर नहीं किया, बट आई फाउंड फरिया वेरी कॉर्डियल विद हर टीम। तो मुझे सिर्फ वो लोग नहीं पसंद आते जो मेरे साथ ही हों। अगर वो आपके साथ नहीं है तो किसी वजह से आप उनके साथ काम नहीं करें, आप इतनी अटैचमेंट नहीं है। पर मैं उन लोगों की भी बहुत तारीफ करती हूँ जो अपनी टीम्स को बहुत ऑन करते हैं। फरिया अपनी टीम को बहुत ऑन करती है, मैं फरिया की टीम को जानती हूँ। आप अपनी टीम को बहुत ऑन करते हैं। तो ये जो मेहरबान नेचर है ये बहुत कम है, इसको प्रमोट होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा लोगों के नाम इसलिए ले पा रही क्योंकि मुझे ज़्यादा लोग नहीं मिले जाने।